टूरिंग विद कुंदन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरिद्वार से 4 धाम की यात्रा शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले यमुनोत्री जाएंगे, उसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ होते हुए और वापसी हरिद्वार आएंगे। तो चलिए सबसे पहला पार्ट शुरू करते हैं। डे फर्स्ट से स्टार्टिंग है आज, तो पर डे का वीडियो हम अपलोड करेंगे और आपके साथ बने रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जय गंगा मैया। हर जगह घाट पर मूर्ति लगाया गया है और स्नान करने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर वस्त्र बदलने का भी व्यवस्था है, शौचालय की भी व्यवस्था है। और ये जो घाट है वो अमरापुर घाट है, जो हर की पौड़ी के बिल्कुल पास में पड़ता है। तो दोस्तों, निकल चुके हैं हरिद्वार से यमुनोत्री की ओर और लगभग यहाँ से जाने में कितना समय लगेगा वो आपको दिखाएंगे। ये पूरा हरिद्वार का गंगा का नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहीं पर आगे आपको हर की पौड़ी भी आपको दिखाएंगे। और ये हरिद्वार का गंगा घाट जो पूरे हरिद्वार में फैला हुआ है, और ये हर की पौड़ी का बिल्कुल सीधा सा नज़ारा देख सकते हैं। ये शंकर भगवान का मंदिर। रास्ते में चेक पोस्ट में रुके हैं और यहाँ पे श्री 1008 बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र ऋषिकेश 500 वर्ष अधिक पुराना शक्तिपीठ मंदिर। आइए यहाँ का दर्शन करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पूरा अंदर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे मनोकामना पूर्ण प्राचीन सिद्धपीठ श्री सत्यनारायण मंदिर है। यहाँ पे दर्शन करके और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर साहब जो है गाड़ी का पूजा कराते हुए दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को क्रॉस करके अब मसूरी के रास्ते निकल पड़े हैं और मसूरी के बिल्कुल साइड से ही निकलेंगे क्योंकि कल जाम की स्थिति ज़्यादा है। रोड भी थोड़ा सा बीच बीच में ख़राब है, तो हम लोग बढ़ चले हैं देहरादून को। अब धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। भैया, जैसा आपके बारे में जाना, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको ड्राइविंग का, लगभग कई बार आप यात्रा करवा चुके हैं, तो हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में। उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की है ना, वो अक्टूबर तक चल, फिर उसके बाद दीपावली के बाद बंद हो जाए। तो जितने भी शरणार्थी दर्शन करने के लिए तो ये 6 महीने में है जी। और हम चाहेंगे, हम लोग अभी लगभग इनके साथ 10 दिन की यात्रा है, बहुत अनुभवी हैं और काफ़ी दिनों से ये ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे हैं और खुद की अपनी इनकी ट्रैवल एजेंसी है और ड्राइव भी करते हैं। तो चलिए आगे देखते चलते हैं। तो गाड़ी पार्किंग कर दिए हैं और अब चूँकि लंच का समय हो गया है, तो आइए अमर रेस्टोरेंट एंड स्वीट शॉप, जहां लंच लेके फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं लंच में क्या है। और यमुनोत्री के रास्ते आ गए हैं विकास लाखा मंडल मंदिर, जो कि यमुनोत्री जाने के क्रम में मिलता है। तो आइए मंदिर का दर्शन करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये प्राचीन गुफा जो पांडव यहाँ से इसी गुफा से बाहर निकले थे। इसी गुफा में पांडव बाहर निकले थे अंदर से अज्ञातवास के दौरान, जब शकुनी के माध्यम से महल जलाया गया, तो उसी समय यह गुफा निर्माण हुआ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात्रि में बालाकोट के आसपास रुके थे यमुनोत्री के रास्ते और लगभग यहाँ 9:30 बजे के आसपास पहुँचे और यहाँ से अब फ्रेश होके अब निकल चले हैं यमुनोत्री माता का दर्शन करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। और बढ़ चले हैं यमुनोत्री की तरफ। आप देख सकते हैं बहुत
150 रुपये का घूमने का, और यहाँ से फिर बढ़ गए आगे। इस पैसे से साफ़ सफाई वगैरह सारा चीज़ किया जाता है इस एरिया को। देख सकते हैं कितनी बड़ी खाई के बगल से ये रास्ता निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो भी गाड़ियाँ पहले ही आ चुकी थी वो वापसी में साइड में खड़ी है, और बहुत ही सिंगल रास्ता है, तो बहुत आराम से धीरे धीरे पहाड़ पे गाड़ियों को निकाला जाता है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी तैनात रहते हैं कि किसी भी तरह का कोई गाड़ी मिस्टेक ना करे, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल खाई ही खाई है। देखिए कैसे सभी गाड़ियाँ वाला चढ़ाई कर रहे हैं। और ये सामने आपको बर्फ का पर्वत दिख रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ पे भेड़ा कैसे कैसे चढ़ रहा है पहाड़ पे। छोटे छोटे मंदिर दिखना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यमुनोत्री अब लगभग नज़दीक ही आ चुके हैं, और अब जीजा और साला एक साथ देख सकते हैं बैठ चुके हैं। ये आपको एक पहाड़ दिख रहा है बर्फ़ की चादर से ढका हुआ, ये चाइना में पड़ता है, और ये बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल वादियों में चल रहे हैं, मानो जैसे स्वर्ग लोक आ गए हैं। इतना अच्छा मौसम और इतना हसीन वादी, बर्फ़ की चादर को लपेटे हुए पर्वत पे, और सभी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये रोड का बनावट, और ये रिसोर्ट्स, होटल, गाड़ियाँ एक लाइन से चल रही है, और ये भयानक मोड़। और ये देख सकते हैं यहाँ पे होटल, रिसोर्ट, सारी व्यवस्था बीच पहाड़ी में। ये पूरा यमुनोत्री का इलाका है, और ये सामने जो बर्फ की चादर लपेटे पर्वत आपको दिखाई पड़ रहा है, ये चाइना बॉर्डर के आसपास पड़ता है, और लगभग अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ियाँ लाइन में है, और यहाँ पे बहुत सारे होटल, ये झरना, और पहुँच गए जानकी चट्टी, और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर यमुनोत्री है बचा हुआ। तो अब यहाँ से हम लोग आगे पैदल यात्रा शुरू करेंगे, और गाड़ी पार्किंग हो गई है लक्ष्मण पार्किंग में, और यहाँ से अब ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। और यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया, लगभग 9 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट किए हैं। ये सामने देख सकते हैं ये जानकी पट्टी हुई, और यहाँ से 2 रास्ता है, खरसाली और श्री यमुनोत्री धाम। ये यमुनोत्री धाम तरफ बढ़ जाएंगे, और ये खरसाली वाला रास्ता है। तो चलिए यमुनोत्री धाम की तरफ बढ़ते हैं, ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। जय यमुनोत्री धाम, जय माता। यहाँ से ट्रैकिंग में आप अगर घोड़ा लेते हैं तो लगभग 3500 आपको जाने और आने का लगता है, और ये जो पालकी देख रहे हैं ये लगभग 10,000 से 12,000 रुपया लाने और ले जाने का। तो कोशिश करें, अगर आपका पैर सही हो, चलने में सक्षम हो, तो पैदल ही यात्रा करें। जय यमुनोत्री माता। कैसा लग रहा है चलने में? बहुत अच्छा लग रहा है। सोना कैसा लग रहा है चलने में? तो ये सामने आप जो पहाड़ देख रहे हैं, बर्फ की चादर इस पर, ऊपर से महादेव की कृपा, और चल रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। रास्ते में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जानकी चट्टी में ही आपको उपलब्ध है, और हर तरह की सुविधा यहाँ पे दी गई है। रास्ते में स्मार्ट टॉयलेट की सुविधा दी गई है जानकी चट्टी में, और यहाँ पे घोड़े खच्चर का प्रीपेड भुगतान काउंटर बनाया गया है, यानी किसी भी तरह की लूटपाट नहीं है। प्रशासन बहुत ही सजग है, तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। सोना रखी थी मैक्सिला, और ये बहुत ही पचका हुआ था, लेकिन देखते फूल गया। क्यों सोना? ये पचका हुआ था क्या? लो पकड़ो, क्या करेगी इसको? वाह। दिल्ली से हैं साजन जी, बिहार से हैं आदर्श जी। कैसा अनुभव कर रहे हैं ट्रैकिंग का, बताइए बताइए साजन जी। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। मजा तो आ ही रहा होगा सच में। नेचर को देख रहे हैं। और चलिए साथ में चल रहे हैं। कैसा लग रहा है बाबूजी चलने में? ठीक है ना? और साथ में भैया जी भी चल रहे हैं। कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास जी। हम लोग खाटू श्याम चले थे साथ में, वैष्णो देवी। आपने पहले रील में देखा होगा हम लोग को पिछले साल। आप देख रहे हैं सामने पहाड़ी, और इस यात्रा पे निकल चुके हैं। और ये देखिए हम लोग कहाँ पे हैं, पहाड़ के पीछे देखिए, बैकग्राउंड देख लीजिए। ये ऊपर देखिए बर्फों के चादर ओढ़े हुए पर्वत।
तो माता जी बैठ गई घोड़ा पे। यमुनोत्री 5 किलोमीटर, भैरव मंदिर 4 किलोमीटर, राम मंदिर 1 किलोमीटर और यमद्वार 700 मीटर। तो बढ़ चलते हैं। यमुना मैया की जय। अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है तो कंट्रोल रूम का सारा नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, आप यहां संपर्क कर सकते हैं। रास्ते में नींबू पानी की व्यवस्था है। अच्छा ट्रैकिंग का सुविधा यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। सभी लोग पैदल जा रहे हैं और पहुँच गए हैं यमद्वार। और यमद्वार से अब आगे बढ़ते हैं। रास्ते में प्राचीन राम मंदिर, राम भगवान और सीता मैया का मूर्ति, यहाँ पे दर्शन करके आगे बढ़ते हैं अब। और यमुनोत्री धाम अब बचे हैं 3.25 किलोमीटर। और ये देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ के नीचे ट्रैकिंग बनाया गया है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, पहाड़ के बीचों बीच ये आप देख सकते हैं झरना, बहुत ही सुंदर दृश्य पहाड़ का। ये देख सकते हैं इस तरह से पहाड़ टूटकर नीचे गिरता हुआ। यहाँ पे नींबू पानी ले रहे हैं सब लोग। और रास्ते में बहुत सारे मित्र भी मिल रहे हैं। यहाँ पे मित्रों के साथ यहाँ पे माता जी आप कहाँ से आ रहे हैं? गाजियाबाद से आए। ओ, आप गाजियाबाद से आ रहे हैं। हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त। और ट्रैकिंग करते करते आ गए हैं। यहाँ पे रेस्ट में है। हम लोग सभी मित्रों से परिचय लेते हैं। भाई साहब आप लोग कहाँ से हो? हम झांसी से हैं। वाह, क्या झांसी हैं। चलो, बड़ा आनंद, झांसी की रानी, बहुत आनंद आ रहा है ना। बस अब थोड़ी ही दूर है, बस हम लोग पहुँच जाएंगे। कभी हार नहीं मानना चाहिए। ओके, मस्त सा नज़ारा। ये ट्रैकिंग करते हुए सभी लोग आप देख सकते हैं, ये आ रहे हैं। और हमारे यहाँ भैया जी लोग बिल्कुल एक चाल में चलते जा रहे हैं और अब पहुँचने ही वाले हैं। और पहुँच गए हैं सिद्धपीठ भैरव बाबा का मंदिर। और आप दर्शन करें यहाँ मंदिर का। और फिर दर्शन करके अब आगे बढ़ते हैं। पालकी पे आप देख रहे हैं कि जो लोग असक्षम हैं, नहीं चल पा रहे हैं, वो पालकी से जा रहे हैं। और इसी बीच लंच का व्यवस्था है, करते हैं। यात्री थकते हुए यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। मात्र अब यहाँ से 1 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो चलते हैं आगे का यात्रा। दोस्तों 9 बजे चढ़ाई स्टार्ट किए थे, लगभग 4.5 घंटा होने को चले हैं। और यहाँ से अभी आप देख सकते हैं लगभग 500 मीटर की दूरी और बची हुई है और बढ़ते चले जा रहे हैं। और माता के दर्शन आपको यहाँ से दिख रहे हैं। लगभग अब 500 मीटर की दूरी पे हम हैं। तो आइए चलते हैं और यमुनोत्री धाम का दर्शन करते हैं। जय माता यमुनोत्री। पे देख सकते हैं किस तरह से बर्फ की चादर चारों दिशाओं से माता के दरबार को सजाते हुए, पूरा बर्फ का चादर। और ये सभी लोग यहाँ पे पिट्ठू लेके आए हुए हैं। जो भी यात्री हैं उनको बिठाने के लिए ये लोग इंतज़ार करते हैं यहाँ पे। जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे पालकी और पिट्ठू लेके यात्री को लेके आते हैं यहाँ पे। श्री यमुनोत्री धाम का यह जगह, जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और पहुँच गए हैं यमुनोत्री के धाम में। और यह देख रहे हैं पूरा झरना ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है। लोग स्नान कर रहे हैं। और यहीं पर आपको गर्म कुंड भी है, तप्त कुंड, जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों को स्नान करने की व्यवस्था है। और यहीं पर हम लोग स्नान किए हैं अभी। स्नान करके और अब चलते हैं, दर्शन करेंगे। और यहाँ पर ये यमुनोत्री का रास्ता है और ये यमुनोत्री धाम। चलिए अंदर। देख सकते हैं मंदिर के अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं। पूरा सजावट किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे तो पहले महाराज जी माता जी का जन्म स्थान है। हाँ। जहाँ से यमुना जी निकलती हैं। हाँ हाँ। तो वहीं पे माता जी का पूजा होता है, शिला का स्पर्श करवाया जाता है। हाँ। और माता जी का जो मेन है इम्पोर्टेंट वो है महत्व जी। और वहीं पे माता जी का अभिषेक करा जाता है पहले। ठीक है। जब आप ऊपर चलेंगे तो पहले माता जी की आपको जो है पहले पिंडी दिखाई जाएगी, जहाँ से यमुना जी की गर्म धारा निकलती है। जी जी। तो एक बार बोलो यमुना मैया की जय। सांचे दरबार की जय। वैसे यमुना मैया की जो है महाराज जी 2 धारा है, एक गर्म है एक ठंडी है।
तो गर्म धारा का अवतरण इस स्थान से हुआ है जहाँ से माता जी की गर्म धारा निकलती है। और ठंडी धारा यहाँ से ठीक आगे 14 किलोमीटर सप्तऋषि एक जगह पड़ती है, वहाँ से निकलती है। वहाँ कोई कलिक काल का प्राणी नहीं जा सकता है। तो जिस प्रकार कलिक काल के प्राणियों के उद्धार के लिए श्री राजा भगीरथ जी ने माँ गंगा की तपस्या कर उन्हें पृथ्वी लोक पे अवतरित किया, उसी प्रकार इस दिव्य स्थान पर जयमुनि नामक के ऋषि ने यमुना जी की तपस्या की और माता जी को गर्म धारा के रूप में अवतरित किया, इसलिए यमुना जी को जमुना जी भी कहा जाता है। और तीसरा नाम है कालिंदी, क्योंकि पूरा कलिंदगिरी पर्वत है। और इस स्थान के लिए महाराज जी हमारे शास्त्रों में कहा जाता है तत्र दिव्या शिलानाम स्पर्शायिनी मुक्तिदायिनी कलो धर्म विहीनाया पूजा करवंती मानव। अर्थात कलिक काल का जो मनुष्य जो धर्महीन हो, जिसने कभी अपने जीवन काल में धर्म को भी न माना हो, वो भी अगर एक बार मेरी शिला पे बैठ के मेरी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मेरी शिला का स्पर्श करेगा, उसे यम यातना और जो शनि महाराज की गोदृष्टि होती है उस मानव पे नहीं पड़ती, उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है यमुना पूर्व भागेशु सूर्य कुंडम स्मृतम सूर्य लोक की भौरी। यमुना जी के पूर्व भाग में आपका सूर्य कुंड है जहाँ पे आपका चावल पकता है। इसके स्नान या मार्जन मात्र से मनुष्य के जो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो क्षीण हो जाते हैं, मनुष्य को सूर्य लोक की गति प्राप्त होती है। और देखिए महाराज ये 4 धाम है, तो 4 धाम में पहले यमुनोत्री से यात्रा शुरू की जाती है। आप पहले केदारनाथ क्यों नहीं जाते हैं? देखिए क्योंकि महाराज जी जो यमुना मैया है भक्ति स्वरूपा है, कृष्ण भगवान की चौथी पटरानी है। और यमुना जी वो भक्ति है, वो करुणा है, जिन्होंने श्री कृष्ण महाराज को भी मोह लिया। कृष्ण भगवान की कौन है? चौथी पटरानी यमुना जी। और यमुना जी वो भक्ति है, वो करुणा है, जिन्होंने श्री कृष्ण महाराज को भी मोह लिया, जहाँ पे जो मानव के अंत मन में भक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा धाम आपका गंगोत्री। गंगा जी किस चीज़ का स्वरूप है? ज्ञान का, तो वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा धाम आपका केदारनाथ। केदारनाथ में शंकर जी है, शंकर जी किस चीज़ का स्वरूप है? वैराग्य का, तो वहाँ पे वैराग्य की प्राप्ति होती है। और चौथा धाम आपका बद्रीनारायण, वहाँ पे श्री हरि परम वैकुंठ है, तो वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है महाराज जी कि जब तक आपके अंत मन में भक्ति नहीं है तब तक आप ज्ञान की तरफ नहीं जा सकते। तो इसीलिए पहले यमुनोत्री से यात्रा क्यों की जाती, क्योंकि यमुना मैया जो है भक्ति स्वरूपा है। यहाँ पे जो है मानव के अंत मन में भक्ति जागृत होती है। यमुना जी भक्ति, गंगा जी ज्ञान, केदारनाथ वैराग्य, बद्रीनाथ मोक्ष, ये 4 भक्ति के प्रतिबिंब हैं। और कहा जाता है दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी, दुर्गा की नासिनी सुने। यमुना मैया जो है दुर्गम पर्वत पर वास करती हैं। जिस मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है यमुना जी इसको सद्बुद्धि प्रदान करती है। एक बार बोले यमुना मैया की जय। ओम जय श्री और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से पंडित जी हम लोगों का भी पूजा करवाएं बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे माता को स्पर्श करके जय हो। ये माता जी का गर्म धारा का उद्गम हुआ, जिसका दर्शन के लिए लोग यमुनोत्री आते हैं। तो दर्शन हो गया, अब चलिए बाहर निकलते हैं। अंदर से आप देख रहे हैं किस तरह से गर्म कुंड का पानी ये नीचे उतर के, और ये यहाँ पर लोग स्नान करते हैं गर्म कुंड में। दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा हो गया और अब निकल रहे हैं यमुनोत्री से। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। और अब नेक्स्ट अगले यात्रा पे हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो अगला वीडियो भी देखना आप ज़रूर याद रखें। जय माता यमुना, जय यमुनोत्री।